छात्र हित में कदम उठना चाहिए। यूनिवर्सिटी किसके लिए है? छात्रों के लिए है, पढ़ाई के लिए है। आपको पेमेंट सरकार दे रहा है तो पढ़ाई के लिए दे रहा है। बाहर से गुंडे भी आए थे यहाँ, बात किए हैं कि सुरक्षा को लेकर के, खास करके हमारी बहनें जो आती हैं पढ़ने, उनकी सुरक्षा को लेकर के हमने बात किया। एजुकेशन का स्तर सुधरे, सेशन जो लेट है वो अच्छा हो जाए, सेशन समय पे पूरा हो। ग्रुप डी में क्या किया था, केंद्र सरकार ने ITI लागू कर दिया था, तो ग्रुप डी में ITI का कोई ज़रूरत नहीं, तो मैंने पूरे बिहार में ट्रेन रुकवा दिया था और मैं खुद जेल गया। जब तक हम इंचार्ज हैं, अगर एक भी घटना महिलाओं के साथ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम DSP MU में हैं, जहां पे चुन्नू सिंह आए हुए हैं, जो कि झारखंड के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आइए थोड़ी बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। क्या नाम है आपका? चुन्नू सिंह। तो किस मुद्दे को लेकर आए हैं आप यहाँ पे? मैं आज पहले तो झारखंड NSY का इंचार्ज बन के आज देखना चाहता था कि यूनिवर्सिटी के हालात कैसे हैं, छात्र आते हैं या नहीं आते हैं, शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं, यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, छात्रों की परेशानी क्या है, उसी सब के लिए आए थे। तो क्या देखा आप, क्या परेशानी कुछ तो देखे होंगे? एक कभी बात किए हैं अंदर पदाधिकारियों से, शायद यूनिवर्सिटी में बोल दिया गया था कि पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए कुछ इन लोगों ने बयान दे दिया था, तो मिल के मैंने बोला है कि छात्र हित में कदम उठना चाहिए। यूनिवर्सिटी किसके लिए है? छात्रों के लिए है, पढ़ाई के लिए है। आपको पेमेंट सरकार दे रहा है तो पढ़ाई के लिए दे रहा है, तो यहाँ का एजुकेशन स्तर सुधार हो, इसको लेकर के सकारात्मक चर्चा हुआ। छात्रों से आपने बात की? हाँ, छात्रों से बात की। तो यहाँ पर तो एक हमने देखा कि मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। ये मुद्दा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अपनी कार्यकारिणी में बैठ के ये चर्चा किया और इसको लेकर के हम लोग आगे जा रहे हैं कि कैसे छात्र संघ चुनाव हो यहाँ। और किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है यहाँ कुछ काम होना चाहिए? मेरा मेन मकसद है कि हॉस्टल थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, चूँकि हमारे सरकार में हम लोग हैं, तो हॉस्टल हो और एजुकेशन का स्तर सुधरे, सेशन जो लेट है वो अच्छा हो जाए, सेशन समय पे पूरा हो। इस सब लेकर के छात्रों के बीच में हमारे संगठन के लोग जाएंगे और इसी रूपरेखा पे हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्या पद है, क्या बताया? क्या पद क्या है आपका? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और झारखंड का इंचार्ज हूँ का। और यहाँ मेनली ये देखा गया है कि खास करके यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जा रहे हैं देख रहे हैं कि वाइस चांसलर कुछ लोग हैं जो अस्थायी नहीं, तो उसको लेकर के भी एक सकारात्मक पहल हो। जब वाइस चांसलर अस्थायी नहीं होगा, प्रिंसिपल अस्थायी नहीं होगा, तो एजुकेशन का स्तर भी अस्थायी नहीं होगा। उस पर भी चर्चा सकारात्मक हम लोग चला रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिन में यहाँ बहुत बदलाव दिखेगा। अभी फिलहाल कुछ घटनाएं सामने आई थी, अभी बात किए हैं, कुछ शायद बाहर से गुंडे भी आए थे यहाँ, बात किए हैं कि सुरक्षा को लेकर के, खास करके हमारी बहनें जो आती हैं पढ़ने, उनकी सुरक्षा को लेकर के हमने बात किया। आदरणीय राहुल जी हमेशा महिलाओं के लेकर के, खास करके गरीब छात्रों के लेके, छात्राओं के लेके आवाज़ उठाते रहते हैं, तो हम लोगों ने बात किया है कि यहाँ उस तरीके की व्यवस्था हो कि किसी को आने जाने में, और गुंडा जो आ रहे हैं बाहर उन पर कार्रवाई। महिला सुरक्षा यहाँ बहुत मेन मुद्दा है। मैंने खुद ही बताया कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और यहाँ की यूनिवर्सिटी की भी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो उसको लेकर के मैंने बताया है। और एक वादा आप लोगों से ज़रूर कहेंगे, जब तक हम इंचार्ज हैं, अगर एक भी घटना महिलाओं के साथ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका पूरा सहयोग है छात्रों के साथ? पूरा छात्रों के साथ सहयोग है, और कोई भी छात्र हमारे संगठन से, कोई भी NSY का व्यक्ति दिखे तो डायरेक्ट मदद मांग सकता है। हम लोग हर रूप से सहयोग के लिए तैयार हैं। कैसे मदद मांगेगा आपसे? NSY के हर कॉलेज में छात्र नेता है, किसी से NSY से, ऑनलाइन NSY का साइट है, वहाँ जाकर नंबर मांग सकता है। मेरा नाम चुन्नू सिंह है, फेसबुक ट्विटर चलाने वाले लोग जानते हैं, वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं, हम सबके लिए अवेलेबल है। अभी इससे पहले आपने कुछ कार्य किया? मैं इतना बड़ा काम किया कि आज जो रेलवे में बहाली हो रहा है, आप लोग जो देखते होंगे 2019 में बहाली, 18 में बहाली आया था रेलवे ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी में क्या किया था, केंद्र सरकार ने ITI लागू कर दिया था, तो ग्रुप डी में ITI का कोई ज़रूरत नहीं, तो मैंने पूरे बिहार में ट्रेन रुकवा दिया था और मैं खुद जेल गया। जेल जाने के बाद मैंने इतना आंदोलन को और तेज किया कि इस सरकार को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि रेलवे ग्रुप डी के बहाली में ITI नहीं मान्य है, सब कोई भर सकता है। चूँकि केंद्र सरकार तो लगातार एजुकेशन पे चोट कर रहा है और छात्राओं पे, युवाओं पे चोट कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे जो सरकार आया, वो आज पकौड़ा तलने को भी रोजगार मानता है। हमारा मुद्दा ये है कि अगर आप छात्रों को धोखा दीजिएगा
तो फिर आपके साथ धोखा हो। इसलिए यहाँ केंद्र सरकार में जो लोग हैं उनको एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की ज़रूरत है और ख़ास करके रोज़गार की व्यवस्था कराने की ज़रूरत है। रेलवे में वैकेंसी बंद हो चुका है, सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो ये सब गलत है, ये सब गलत है, इसको सुधार किया जाना चाहिए। आज आपके दिमाग में कैसा है कि आप यहाँ पर आए, कुछ विचार आए होंगे यहाँ पर आने के लिए? यहाँ मैं इंचार्ज बना हूँ और मैं छात्र हूँ, पीएचडी का स्कॉलर भी हूँ, तो मेरी प्राथमिकता है कि छात्रों की समस्या सुनना और छात्रों की व्यवस्था को देखना। और मैं जहाँ भी इंचार्ज बनता हूँ मेरा प्रथम कर्तव्य यही है कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज छात्र संगठन होने के नाते प्रथम कर्तव्य है छात्रों के बीच जाना। छात्रों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? छात्रों को संदेश यही देना चाहेंगे कि आप लोग पहले, आप लोग को जो लगता हो आप निश्चिंत रहें, NSUI के लोग आपके साथ हैं, आपके हर सुख दुख में हम आपके कदम से कदम मिलकर चलेंगे।